नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए टॉपिक वैचारिक प्रदूषण सभी बुराइयों का मूल कारण पर निबंध लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने एक और निबंध इसी पर अपलोड किया हुआ है, जिसमें आपको हिंदी पे भी मिल जाएगा और इंग्लिश में मिल जाएगा, और इससे रिलेटेड मैंने कुछ कोटेशंस भी अपलोड की हुई हैं, वो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि जब मैंने इस पर अपलोड किया है तो मैं दूसरा बार इस पर ही क्यों बना रही हूँ। तो दोस्तों, वो जो है वो 500 वर्ड्स का है। जो ये दूसरे वाला जो आज मैं अपलोड करूँगी, ये आपको 750 से लेके 1000 तक वर्ड्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि मैम मुझे 750 या 1000 वर्ड्स में चाहिए। तो उसी को देखते हुए मैंने ये ऐसे इस पर लिखा है। तो चलिए देखते हैं ऐसे में है क्या। दोस्तों, अगर आपको मेरा ऐसे पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं है क्या। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपने ऐसे की स्टार्टिंग एक कोटेशन से करते हैं। तो जो आज की कोटेशन है वो सब आपने सुनी ही होगी। तो ये है क्या? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ओरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को शीतलता का अनुभव हो और साथ ही हमारा मन भी प्रसन्न हो उठे। मधुर वाणी औषधि के समान होती है, जबकि कटु वाणी तीर के समान कानों से प्रवेश होकर संपूर्ण शरीर को पीड़ा देती है। वाणी ही संबंधों को मधुर बनाती है तथा वाणी ही आपस में कड़वाहट घोलती है। किंतु आज पर्यावरण में मानो चारों तरफ कौवे की कर्कश आवाज़ ही सुनने को मिलती है। जैसे कि आपको पता है कौवा है जो कैसी कर्कश आवाज़ में बोलता है, ठीक है। कोयल जैसी मधुर ध्वनि तो मानो विलुप्त ही हो गई है। जैसे कि आप अगर ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं, मतलब तुलनात्मक, जैसे कौवा, कोयल, मतलब ये ऐसे वर्ड है जिसे मतलब हर लोग परिचित होते हैं, तो ये आपके ऐसे पर बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं। कितनी आश्चर्य की बात है कि आज तक हम पर्यावरण प्रदूषण पर कई मुद्दों पर बहस करते आए हैं, जैसे जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण इत्यादि। किंतु क्या हमने कभी सोचा है कि इन सब प्रदूषणों से बढ़कर एक और प्रदूषण बहुत पहले ही हमारे बीच जन्म ले चुका है, जो कि धीरे धीरे अपनी जड़ें पसार खुद को मजबूत कर रहा है। वह प्रदूषण है वैचारिक प्रदूषण, अर्थात एक ऐसा प्रदूषण जो कि विचारों का प्रदूषण है। तो वैचारिक प्रदूषण किसे कहते हैं? जो हमारे विचार हैं वो निरंतर गंदे होते जा रहे हैं, अच्छे विचार हमारे अंदर निहित नहीं हो रहे हैं, तो जो विचार मैले हो रहे हैं उसी को ही वैचारिक प्रदूषण कहते हैं। एक पेड़ लगाया था फल मीठे पाने को, पर विचारों के प्रदूषण ने कर दिया बंजर धरती को। ठीक है, तो इस तरह आप एक कोटेशन लिख सकते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि हर आवश्यकता को पूरी करने के लिए प्रकृति या किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य जीवन के पथ पर एकांकी चलने में कठिनाई का अनुभव करता है, किंतु वर्तमान समय में परिदृश्य को देखते हुए लगता है कि यह परिभाषा गलत है। आज मनुष्य सामाजिक तत्वों को छोड़कर असामाजिकता को ग्रहण कर रहा है। वह एक सभ्य नागरिक से असभ्यता की ओर निरंतर बढ़ रहा है। मनुष्यता को छोड़ जानवरों का रूप ग्रहण कर रहा है। तो क्या हम समझते हैं कि हम विकास के पथ पर बढ़ रहे हैं? तो नहीं, ऐसे विकास से बेहतर तो है हमारा प्राचीन समाज था, जहां हमारी संस्कृति, सभ्यता, विरासत, संस्कारों का परचम लहराया हुआ था, जो कि भावी पीढ़ी के लिए भी एक मिसाल की तरह था। किंतु आज हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां
मनुष्य मनुष्य का दुश्मन है। पशुता मनुष्यों के भीतर जन्म ले चुकी हैं। पशुता मतलब पशु के समान जो बिहेव करता है। स्त्री पूज्य न होकर मात्र खिलौना रह गई है। भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, बलात्कार, आतंकवाद, यह सामाजिक बुराइयां कहीं और से नहीं बल्कि हमारे द्वारा किए गए कृत्यों से जन्म ले रही हैं। कृत्यों मतलब होता है कार्यों से ही जन्म ले रही है। अब आप इससे रिलेटेड एक कोटेशन लिख सकते हैं। सभी बुराइयों का मूल कारण क्या है? वैचारिक प्रदूषण। समाज पीछे छूट गया जहां, मनुष्यता बिक गई है यहाँ। और कुछ नहीं दोस्तों, प्रलय का है यह प्रदूषण यहाँ। तो इस तरह आप एक कोटेशन लिख सकते हैं। देखिए कोटेशन मैंने खुद बनाई है दोस्तों, और आपको पसंद आती है तो आप भी इसे ही लिख सकते हैं, या आप अपनी ओर से भी कोई कोटेशन बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं। वर्तमान समय में समाज सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यह स्लोगन नष्ट होकर मम भवन्तु सुखिनः मम सन्तु निरामया में बदल गया है। अर्थात सब सुखी रहें को छोड़कर केवल मैं सुखी रहूं, सबका कल्याण हो छोड़कर सिर्फ मेरा कल्याण हो, यह विचार आज मनुष्य के शरीर के भीतर प्रवेश कर शुद्ध वातावरण को वैचारिक प्रदूषण में बदल रहा है। तो इन शुद्ध वातावरणों को बाहर निकालकर जो वैचारिक प्रदूषण है इसमें निहित हो रहा है। अब देखिए आगे। आज इतने विकसित समाज में रहने के बाद भी हमारे सम्मुख हमारी बेटियों निर्भया, मनीषा, आपने निर्भया कांड सुना होगा, अभी हाल ही में मनीषा कांड हुआ है, इत्यादि का खुलेआम चीरहरण किया जाता है। क्या इससे घातक कोई और परिणाम हो सकता है इस वैचारिक प्रदूषण का? जहां देखो लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद जन्म ले चुके हैं। मानो वातावरण की शुद्ध आबो हवा विलुप्त ही हो गई है, जिससे हमारा जो राष्ट्रीय जीवन है उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब आप यहाँ पे एक कोटेशन लिख सकते हैं। मन हार जाता है सोचकर जब बेटी होती है नीलाम रोड पर, दंगे फसाद होते हैं हर तरफ, राम भजन छोड़ गालियों पर उतरा है मानव जब। तो इस तरह आप एक कोटेशन लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है, आप लास्ट में निष्कर्ष मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है इस सब से। अतः आज यह सोचनीय विचार है कि अगर यही मंजर चलता रहा तो मानव जहां एक ओर आसमान को चूम रहा है वहीं दूसरी ओर गहरी खाई में गिर रहा है। अतः सर्वप्रथम आवश्यक है कि आज आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार, सभ्यता सिखाने की। दूसरा पॉइंट जो आप लिखेंगे, दूसरा, संगति का प्रभाव मनुष्य पर सबसे अधिक पड़ता है। व्यक्ति जैसे लोगों में रहता है वैसा ही बन जाता है। जैसा अन्न खाता है वैसा ही तन होता है। कहा जाता है जैसा खाएगा तन, यहाँ पे आप अन्न कर लीजिए, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। तीसरा, व्यक्ति को अपने भीतर फैली वैचारिक गंदगी को छोड़कर खुद को गंगा जल जैसा पवित्र करने की आवश्यकता है। मैं की भावना को त्याग कर हम की भावना अंतर्निहित करनी होगी, क्योंकि मनुष्य के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता है किंतु उसकी मानवता कभी नष्ट नहीं होती। तो इस तरह आप ऐसे का अपना एंड कर सकते हैं। तो अब देखिए लास्ट में आप एक कोटेशन लिख सकते हैं बच्चों। ये कोटेशन बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इससे आपका जो ऐसे है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। जिसमें न निज गौरव तथा निजता का अभिमान नहीं, वह नर नहीं, नर पशुता निरा है और मृतक समान है। ठीक है, तो इस तरह आप एक मतलब जिसमें निज गौरव नहीं है, कोई अपना अभिमान नहीं है, ठीक है, तो वो पशु के समान है, वो एक मृत वस्तु के समान है। तो इसका मीनिंग ये होता है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये ऐसे पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको ऐसे ही अच्छे ऐसे प्रोवाइड कराती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।